नमस्कार। वेदर अपडेट 2M पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के पास पे अगले 24 घंटों के अंदर ही एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होने की संभावना है। और दूसरी तरफ नॉर्थ बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के पास पे भी एक और नया लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो सकता है। ऐसा हुआ तो अगले 7 से 10 दिनों पे पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत के दोनों तरफ अति भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी पर आज के वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि कहाँ कैसी बारिश होगी, सिस्टम का ट्रैक कहाँ होगा, कहाँ फ्लडिंग रेन की संभावना है। लेट्स स्टार्ट। फिलहाल भारत के ऊपर दो इंपॉर्टेंट अपर एयर सर्कुलेशंस एक्टिव है। पहला वाला सर्कुलेशन जो थोड़ा ज़्यादा सशक्त है, जो कि मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के ऊपर है, और दूसरा वाला सर्कुलेशन वेस्ट बंगाल के ऊपर एक्टिव है। इन दोनों सर्कुलेशंस के बीच मॉनसून ट्रफ लाइन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी वजह से देश के कई हिस्सों पे मॉनसून एक्टिविटीज और भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो आज और कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कोंकण, गोवा, मुंबई, साउथ गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों पे भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर आज और कल दक्षिणी गुजरात और कोंकण, गोवा, मुंबई ये सब हिस्सों पे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होगी। इसके अलावा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, कोस्टल कर्नाटका के हिस्सों पे भी भारी बारिश होने की संभावना है आज और कल। दक्षिणी भारत और जो आंध्र प्रदेश पे, खासकर तमिलनाडु के हिस्सों पे भी बारिश की गतिविधि में कमी रहेगी। तो अब बात करते हैं पहले सिस्टम के बारे में। तो जो सर्कुलेशन इस समय पर मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, ये धीरे धीरे करके दक्षिणी राजस्थान और गुजरात की तरफ मूव करेगा। कुछ ग्लोबल मॉडल्स के हिसाब से 24 जुलाई तक, यानी कल तक, ये जो सर्कुलेशन है ये लो प्रेशर सिस्टम का रूप ले सकता है दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के पास पे, और लेने के बाद ये उसी जगह पर लगातार गुजरात के पास पे 28 जुलाई तक एक्टिव रह सकता है। और गुजरात के ऊपर ही 28 जुलाई तक कमजोर हो जाने की संभावना भी है। अगर ऐसा होता है तो गुजरात पे बारिश बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकती है। आज से लेकर पूरे 28 जुलाई के दौरान साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात और उत्तरी गुजरात में सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधि रहेगी। भारी से बहुत भारी बारिश के साथ अत्यंत भीषण बारिश हो सकती है, आप मॉडल पे भी यहाँ पर देख सकते हैं। और सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, कोंकण, गोवा और एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट पाकिस्तान के हिस्सों पे भी भारी बारिश हो सकती है आज से 28 जुलाई के दौरान, ये सिस्टम के असर से। सबसे ज्यादा कंसर्न गुजरात को लेकर है। कई ग्लोबल मॉडल्स कुछ आइसोलेटेड लोकेशन पे 300 mm से भी ज्यादा बारिश का सिग्नल दिखा रहे हैं। यानी गुजरात के कुछ इलाकों पे, खास करके जो उत्तरी गुजरात, सेंट्रल गुजरात के हिस्सों पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश का सिग्नल है। और साथ ही दक्षिणी राजस्थान के हिस्सों पे भी ज़्यादा से ज़्यादा बारिश ये सिस्टम से हो सकती है। अगर इतनी रेनफॉल रिकॉर्ड होती है तो कई इलाकों पे वाटर लॉगिंग, फ्लडिंग की कंडीशन भी बन सकती है, पानी का स्तर भी बढ़ने की संभावना है। इसलिए गुजरात के लोगों को खास करके मौसम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं दूसरे सिस्टम के बारे में। फिलहाल वेस्ट बंगाल के ऊपर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, उसी सिस्टम के इन्फ्लुएंस से 25 जुलाई के आसपास नॉर्थ बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट और वेस्ट बंगाल के कोस्ट के पास पे एक फ्रेश लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होने की संभावना है। मॉडल काफ़ी स्ट्रांगली सिस्टम का सपोर्ट कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर सिस्टम को देख सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिस्टम का मूवमेंट काफ़ी स्लो रह सकता है। इसी वजह से सिस्टम को इंटेंसिफाई होने का भी अच्छा मौका मिल सकता है। यानी ये सिस्टम, जो लो प्रेशर सिस्टम, 3 से 4 दिन तक
फॉर्मेशन होने के बाद उसके अगले 3 से 4 दिन तक लगभग वेस्ट बंगाल उड़ीसा के कोस्ट के पास पे सक्रिय रह सकता है, ऐसा मॉडल दिखा रहा है। जिससे 25 जुलाई से 29 जुलाई के दौरान खासकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और आसपास के वेस्ट बंगाल और झारखंड पे ज्यादा से ज्यादा बारिश हो सकती है, भारी से बहुत भारी बारिश भी रिकॉर्ड हो सकती है। मेनली जो बारिश ज्यादा से ज्यादा बारिश होगी वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के हिस्सों पे हो सकती है, कोस्टल वेस्ट बंगाल के हिस्सों पे भी हो सकती है। कुछ इलाकों पे अति भारी बारिश से लेकर अत्यंत भीषण बारिश यहाँ पर भी हो सकती है, खास करके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के हिस्सों पे 25 से 29 जुलाई के दौरान। ये सिस्टम का ट्रैक पर बात करें तो मॉडल के हिसाब से सिस्टम 28 जुलाई के आसपास थोड़ा इंटेंसिफाई होकर नॉर्थ उड़ीसा के पास पे क्रॉस कर सकता है। उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान और गुजरात की तरफ भी मूव कर सकता है। यानी पिछले 2 या 3 लो प्रेशर से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पे जैसा बारिश हुआ था वैसा ही बारिश फिर से ये सिस्टम से हो सकती है, इसका संभावना ज्यादा है। यानी जुलाई के एंड और अगस्त के शुरुआती दिनों पे मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात पे एक बार फिर से बारिश का एक्टिविटीज बढ़ सकती है 31 जुलाई से 3 अगस्त के दौरान, सेकंड लो प्रेशर के चलते खास करके। तो ओवरऑल फोरकास्ट को देखा जाए तो अगले कुछ दिनों के दौरान भारत के दोनों तरफ, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के राज्यों पे, दोनों ही रीजन पे बहुत ज़्यादा मॉनसून एक्टिविटीज सक्रिय रहेगी। एक तरफ गुजरात वाला सिस्टम से बारिश होगी पश्चिमी भारत पे, तो वहीं पर दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम से पूर्वी भारत पे और मध्य भारत पे भी बारिश बढ़ेगी। दोनों सिस्टम के चलते ये दोनों छोर पे फ्लडिंग की कंडीशन भी बन सकती है। सो जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा वैसे ही सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। सो अगर आपको हमारा ऐसा एनालिसिस पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और एक शेयर भी जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो पे फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।